Hello students, कैसे हैं आप लोग? Welcome to this session. My name is Dr. Kavita Rawat, your English teacher from ICT Virtual Classroom. Today we will continue our previous paper जो हम कल कर रहे थे बच्चों, उसी को आज हम डिस्कस करेंगे, कंटिन्यू करेंगे। तो सेक्शन ए ऑलरेडी वी हैव कंप्लीटेड, कल हमने कंप्लीट किया था। तो अनसीन पैसेज थे सेक्शन ए में, और हाउ टू अटेम्प्ट द क्वेश्चंस वो हमने यस्टरडे भी डिस्कस्ड। क्लियर बच्चों? अगर फिर भी आपके समझ में नहीं आया है तो आप क्वेश्चन पुट कर सकते हैं, और कैसे एग्जाम में अटेम्प्ट करना है ये भी हमने डिस्कस करा था। कि फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट यू हैव टू डू, रीड द क्वेश्चन आंसर्स गिवन एट द एंड ऑफ द पैसेज, और उसके बाद फाइंड आउट करो, रीडिंग स्टार्ट करो पैसेज के। क्लियर? सेक्शन बी भी हमने डिस्कस करा था, और एक लेटर फॉर्मेशन जो है फॉर्मेट हमने बताया था कि हाउ टू राइट अ लेटर, क्योंकि कई बार बच्चे जो हैं एग्जाम में छोड़ के आ जाते हैं। तो आपको कभी भी जो है लेटर को छोड़ के नहीं आना है, क्योंकि जो उसका फॉर्मेट होता है, उसके जो स्टेप्स होते हैं और गिवन इन द ऑलरेडी गिवन इन द क्वेश्चन के अंदर ही रहते हैं, और आपको वहां पे अंडरलाइन करके हाउ टू फीड इन द फॉर्मेट। क्लियर? तो कल हमने इसको डिस्कस करा था, अभी इसी को कंटिन्यू करते हैं। देन वी विल डू द थर्ड सेक्शन, सी सेक्शन। क्लियर? तो यहाँ पे कल हमने डिस्कस करा था बच्चों कि किस तरह से यूएस फेथफुली में क्या आएगा, सेंडर्स नेम में क्या आएगा, रिसीवर्स एड्रेस में क्या आएगा, सब्जेक्ट में क्या आएगा। तो ये हमने कुछ पॉइंट्स जो है यहाँ पे अंडरलाइन करे थे, और इसी को हमने फॉर्मेट में लिखा था। और फॉर्मेट क्या होता है वो अभी हम दोबारा डिस्कस करेंगे। तो कीर्ति और किशोर कहाँ लिखेंगे हम? कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज में, योर्स फेथफुली या योर्स सिंसियरली या यूर ट्रूली अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। क्लियर बच्चों? विलेज पाली और चंपावत क्या आएगा? सैंडर्स नेम। अब सैंडर्स नेम में कभी भी डोंट राइट योर नेम, अपना नाम कभी भी नहीं लिखना है। विलेज पाली चंपावत। क्लियर? अब किसको भेज रहे हैं उसका एड्रेस क्या होगा? द पोस्ट मास्टर। कहाँ का पोस्ट मास्टर होगा? ऑब्वियसली आपके लोकेलिटी का होगा, आपके विलेज का होगा। क्लियर? सब्जेक्ट क्या है इसमें वो भी क्वेश्चन में दिया रहता है, इरेगुलरिटी इन द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लेटर्स। क्लियर बच्चों? तो ये पॉइंट्स हमने कल भी डिस्कस करे थे बच्चों। ये किस में आएगा? कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज में। ये किस में आएगा बच्चों? सैंडर्स एड्रेस में। ये किस में आएगा? द पोस्ट मास्टर रिसीवर्स एड्रेस। ये किस में आएगा बच्चों? सब्जेक्ट में। योर लोकेलिटी नहीं आएगा, इन आर लोकेलिटी आएगा। योर का क्या हो जाएगा बच्चों? आर। क्लियर? और अदरवाइज आप लिखेंगे इरेगुलरिटी इन द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लेटर्स। क्लियर? तो इस तरह से ये जो है हमारे पॉइंट्स हैं, इसको कैसे फॉर्मेट में डालना है, लेट्स सी। तो फर्स्ट पॉइंट क्या होता है बच्चों फॉर्मेट में? जैसे हमने डिस्कस किया था, टू टाइप्स के लेटर्स आते हैं। एक फॉर्मल लेटर आता है और एक क्या आता है? इनफॉर्मल लेटर। तो जब हम फॉर्मेट लिखते हैं, लेटर का फॉर्मेट, फॉर्मल लेटर का, तो पहला पॉइंट क्या होता है बच्चों? भेजने वाले का पता, सेंडर्स एड्रेस। सेकेंड पॉइंट क्या होता है? आपको स्पेस छोड़ना है, जैसे कल भी मैंने यस्टरडे भी डिस्कस कि आपको क्या करना है? स्पेस छोड़ना, लिव वन लाइन। फिर क्या था आपका? डेट। डेट के बाद आएगा आपका रिसीवर्स एड्रेस। रिसीवर्स एड्रेस के बाद क्या आएगा बच्चों? आपका सब्जेक्ट। उसके बाद क्या आएगा? सैल्यूटेशन। बॉडी ऑफ द लेटर। इसको भी हमने कल 3 पार्ट्स में बताया था आपको।
इंट्रोडक्शन, सेकेंड पॉइंट आपको बताया था हमने मेन कंसेंट, and the third point is your conclusion. नेक्स्ट पॉइंट आता है आपका कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज, yours faithfully. क्लियर? कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन आता है yours sincerely, yours faithfully, yours truly अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन. क्लियर? तो ये आपको स्टेप्स याद करने हैं. फॉर्मेट, क्लियर? अब हमने क्या क्या चीजें अंडरलाइन करी हैं. लेट्स सी. सैंडर्स एड्रेस क्या है बच्चों? विलेज पाली, चंपावत. तो ये आपको कहाँ लिखना है? फर्स्ट पॉइंट में विलेज पाली, चंपावत, सैंडर्स एड्रेस में. क्लियर? और फॉर्मेट अगर आपको याद है तो आप क्लियरली जो है वहां पे लिख सकते हैं सैंडर्स एड्रेस फ्रॉम द क्वेश्चन. क्लियर? सेकेंड है आपको डेट, जिस दिन जो है आपका पेपर होगा वो डेट आप पुट करेंगे. नेक्स्ट है रिसीवर्स एड्रेस. तो रिसीवर्स एड्रेस क्या है? द पोस्ट मास्टर. कहाँ का पोस्ट मास्टर है? चंपावत का. क्लियर? नेक्स्ट पॉइंट क्या बताया हमने आपको? सब्जेक्ट हो गया, सैल्यूटेशन. सब्जेक्ट हो गया आपका, क्या है सब्जेक्ट? वो भी हमने यहाँ पे मार्क करा है बच्चों. इरेगुलरिटी इन द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लेटर. क्लियर? नेक्स्ट पॉइंट क्या है बच्चों? सब्जेक्ट हो गया सैल्यूटेशन. तो बॉडी ऑफ द लेटर, इसको हमने 3 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे. कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज में योर्स फेथफुली. अब इसको देखते हैं कि हाउ टू राइट. विलेज पाली, चंपावत. क्लियर? अब यहाँ पे आज की डेट डालते हैं बच्चों. तो आज कितनी डेट है? 22 जून 2024. और जैसे कल भी मैंने आपको बताया था कि डेट को आपको स्लैश करके डॉट करके नहीं लिखनी है. क्लियर? नेक्स्ट है आपका रिसीवर्स एड्रेस, द पोस्ट मास्टर, चंपावत, हेड ऑफिस. इरेगुलर डिलीवरी ऑफ लेटर्स, या आप वहां से क्वेश्चन से भी जो है यहाँ पे फिट कर सकते हैं. इरेगुलरिटी इन द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लेटर्स या इरेगुलर डिलीवरी ऑफ लेटर्स. क्लियर? नेक्स्ट है आपका सैल्यूटेशन हो गया बच्चों. अब आपको लिखना है बॉडी ऑफ द लेटर. तो सबसे पहला पॉइंट क्या लिखना है आपको? इंट्रोडक्शन. क्योंकि आप कहाँ के हैं? विलेज पाली के रहने वाले हैं. उनके बिहाफ पे आप जो है कंप्लेंट कर रहे हैं. आई वुड लाइक, या ऑन द बिहाफ of all the residents of village Pali, I would like to draw your attention. तो ये कॉमन लाइन है जो आप हर क्वेश्चन में लिख सकते हैं. और देन पुट द प्रॉब्लम टुवर्ड्स द. अब टुवर्ड्स द देखो यहाँ पे आपको इतना लाइन याद करनी है और फिर क्वेश्चन से लिखना है इरेगुलरिटी इन द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लेटर्स. इन यूर की जगह क्या हो जाएगा बच्चों? आर. क्या हो जाएगा? आर. यूर आर. क्लियर? इन आर लोकेलिटी. तो ये तो हो गया आपका इंट्रोडक्शन. अब आपने लिखना है मेन कंटेंट. क्यों आप लेटर लिख रहे हैं? अभी तो आपने ये बोला कि आई वुड लाइक टू ड्रॉ योर अटेंशन टुवर्ड्स द इरेगुलरिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लेटर्स. अब आपको रीजन देना है. अब रीजन अगर पता है तो आप लिखें, और नहीं पता है तो ड्यू टू अननोन रीजन फॉर द लास्ट मंथ. क्योंकि आपको ये पता है कि इरेगुलर जो है यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है लेटर्स का, बट आपको नहीं पता कि रीजन क्या है बिहाइंड दैट. तो आप लिखेंगे सिंपल सा, ड्यू टू अननोन रीजन फॉर द लास्ट मंथ देयर इज irregular डिलीवरी ऑफ लेटर्स आर नॉट डिलीवर्ड इन टाइम. अब आपको कंक्लूजन लिखना है कि आप उनसे क्या चाहते हैं. तो therefore it is my request to see the matter personally and make the system errorless. Yours faithfully, Descent. क्लियर बच्चों? तो इस तरह से आपको जो है लेटर लिखना है एग्जाम में. तो आपको इस स्टेप्स के भी नंबर मिलेंगे. तो अभी बच्चों देखो,
ये आपको क्वेश्चन में लिखा था, इसको लर्न ही करना है, ये भी आपका इट इज ऑल्सो गिवन इन द क्वेश्चन, ये भी क्वेश्चन में लिखा था। आपको बॉडी ऑफ द लेटर लिखना है, सैल्यूटेशन सर और मैम लिखना है अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, और ये कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज है। तो अगर आप स्टेप्स भी लिखेंगे, फॉर्मेट लिखेंगे, तो भी आपको नंबर मिलेंगे। क्लियर? 7 नंबर का होता है, तो डेफिनेटली आपको 4-5 मार्क्स मिल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, यू आर सुमन। एक फॉर्मूला आता है और एक आता है बच्चों एग्जाम में इनफॉर्मल। दोनों में जो है इंटरनल चॉइस है, इधर आपको पहला करना है या दूसरा करना है, ये आप पे डिपेंड करता है कि आपको कौन सा बेस्ट आता है। क्लियर? सुमन, सुरेश और विकास नगर देहरादून। अब यहाँ पे सैंडल्स एड्रेस क्या है? विकास नगर देहरादून। राइट ए लेटर टू योर मदर। अब आपको किसको लिखना है? मदर को लिखना है। इनफॉर्मल, asking her to send you some winter clothes। अब आपका सब्जेक्ट क्या है कि आपको क्या भी रिक्वेस्ट करनी है अपनी मदर से टू सेंड सम विंटर क्लोथ्स। तो आप कैसे लिखेंगे बच्चों? इट्स वेरी सिंपल। पहले अपना एड्रेस लिखेंगे और उसके बाद लिखेंगे डियर मॉम या डियर मम्मी, आई होप दिस लेटर ऑफ माइन फाइंड्स यू गुड इन हेल्थ एंड स्पिरिट। क्लियर? और उसके बाद आप लिखेंगे कि एज द विंटर अप्रोचिंग, क्योंकि यहाँ पे विंटर क्लोथ्स हमने यहाँ पे क्वेश्चन में पूछा है कि विंटर क्लोथ्स आप अपनी मदर से बोल रहे हैं, उनसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं टू सेंड सम विंटर क्लोथ्स। तो आप क्या लिखेंगे? एज विंटर्स अप्रोचिंग। और मुझे लगता है कि इन माई कबर्ड जो विंटर क्लोथ्स हैं दे आर नॉट सफिशिएंट। तो आप उनसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं प्लीज सेंड सम विंटर क्लोथ्स। क्लियर? एज द विंटर इज अप्रोचिंग। क्लियर? और फिर आप लिखेंगे कि जैसे आप हमारी केयर करते हैं, थैंक यू फॉर योर केयर, और जो भी आप कर रहे हैं, सेंड कर रहे हैं, थैंक यू एंड लव यू। और जो भी आपको लिखना है, वट एवर यू वॉन्ट टू राइट, वो आप अपनी मदर को लिख सकते हैं। मेन आपका क्या है? आपको यही लिखना है कि एज विंटर्स अप्रोचिंग। और आपको क्या चाहिए कि आपको लगता है कि आपके जो विंटर क्लोथ्स हैं दे आर नॉट सफिशिएंट राइट फॉर विंटर। तो आप उनसे रिक्वेस्ट करेंगे कि प्लीज सेंड सम विंटर क्लोथ्स। और फिर लिखेंगे आपका यूर लविंग सन और लविंग डॉटर, और यहाँ से आपको लिखना है सुमन और सुरेश। क्लियर? तो इस तरह से लिखना है, तो जो आपको बेस्ट आता है वही आप यहाँ पे लिखेंगे। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन आता है बच्चों, तो ये आपका आता है 6 मार्क्स का, 6 और 7 मार्क्स का आता है, क्योंकि टोटल 10 मार्क्स का है। 6 मार्क्स का ये है और 4 का ये है, और टोटल 15 मार्क्स का आता है, और एक और कंपोजिशन आता है। क्लियर? तो यहाँ पे नेक्स्ट है आपका राइट ए पैराग्राफ ऑफ एनी वन ऑफ द फॉलोइंग इन अबाउट 60 वर्ड्स। अब 60 वर्ड्स का लिखना है। 3 टॉपिक हैं, यहाँ पे भी आपको चॉइस दी गई है। तीनों में से ओनली वन यू हैव टू अटेम्प्ट। एक ही क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है। इंपॉर्टेंट ऑफ ट्रीज, या आपको सेव वाटर या रेनी सीजन, जो आपको बेस्ट आता है वही आप लिखें। और इट इज ऑफ योर 4 मार्क्स। ये कितने नंबर का होता है? 4 मार्क्स का। लेटर आपका 6 मार्क्स का होता है, इसमें आपको स्टेप्स के नंबर भी मिलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका सेक्शन बी में, दैट इज योर एक शॉर्ट पैरा लिखना है आपको अबाउट 60 वर्ड्स। तो जो आपको बेस्ट आता है वो आप लिखें। मैं यहाँ पे आपको कुछ हिंट्स देती हूँ और घर जाके आप उसको लिखें। इंपॉर्टेंस ऑफ ट्रीज। अब सबको पता है कि ट्रीज आर कितने हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। सबको पता है, अगर ट्रीज नहीं होंगे तो अभी आप देख रहे हैं कितना डिफोरेस्टेशन हो रहा है, कटिंग डाउन ट्रीज हो रहे हैं, और हमारा जो टेम्परेचर है डे बाय डे क्या हो रहा है? राइज कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है। क्यों कर रहा है? सबको पता है रीजन, बट स्टिल हम डेवलपमेंट के नाम से क्या कर रहे हैं? पेड़ों को काट रहे हैं। और उसकी वजह से, क्योंकि पेड़ क्या, यहाँ पे आपको इंपॉर्टेंस लिखनी है। तो ट्रीज क्या है? दे आर नेचर्स गिफ्ट्स और ब्लेसिंग्स फॉर अस। तो आपको यहाँ पे पॉइंट्स दिए, इनको आप फ्रेम करें और 60 वर्ड्स का लिखना है। दे गिव अस फ्रेश एयर। कई बार आपका मूड अच्छा नहीं होता है तो आप कहाँ जाते हैं? बाहर जाते हैं टू गेट सम फ्रेश एयर, राइट? तो क्या लिखना है आपको? दे गिव अस फ्रेश एयर। और ये क्या करते हैं? टेक कार्बन डाइऑक्साइड एंड रिलीज ऑक्सीजन।
और सबको पता है ऑक्सीजन के बिना जो है, जैसे आजकल क्या हो रहा है, ब्रीथिंग प्रॉब्लम हो रही है, ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, और कई जो है डिफरेंट जो आप नाम भी सुन रहे होंगे डिजीजेस जो हैं, किसकी वजह से हो रही है? इसी की वजह से हो रही है, क्योंकि ऑक्सीजन की क्या हो रही है, कमी हो रही है, और कार्बन डाइऑक्साइड क्या हो रही है, एटमॉस्फेयर में ज्यादा होती है। तो आपको सिंपल लिखना है कि ट्रीज क्यों हमारे लिए इंपॉर्टेंस है, क्योंकि दे आर नेचर्स गिफ्ट्स और ब्लेसिंग्स फॉर अस। दे गिव अस फ्रेश एयर, दे टेक कार्बन डाइऑक्साइड एंड रिलीज ऑक्सीजन। और किस काम आते हैं? दे गिव अस फायरवुड देते हैं, मेडिसिन देते हैं, हर्ब्स हैं, फ्रूट्स हैं, शेड देते हैं, और कई एनिमल्स को या बर्ड्स को क्या देते हैं? शेल्टर। दे गिव शेल्टर टू एनिमल्स एंड बर्ड्स। देखा है आपने, बर्ड्स किस तरह से नेस्ट बनाती है, और कहीं पे अगर पेड़ कट जाता है तो चिड़ियों का क्या होता है? शेल्टर हम लोग छीन लेते हैं। क्लियर? तो इन बातों को हमें ध्यान में रखना है। और ट्रीज क्या करते हैं? हमारे सॉइल इरोजन को भी चेक करते हैं। अगर कहीं पे आपके ट्रीज लगे हैं तो दे होल्ड द सॉइल ऑन द ग्राउंड। ग्राउंड में सॉइल को होल्ड करके रखते हैं, और जब बारिश होती है तो सॉइल इरोजन को चेक करते हैं। और ऑब्वियसली दे आर गुड फ्रेंड। गुड फ्रेंड क्यों है? क्योंकि हमें कितनी सारी जो है, आप देख सकते हैं, सारी इंपॉर्टेंस है, हमें ऑक्सीजन देते हैं, और फ्रूट्स देते हैं, टिम्बर देते हैं, शीट देते हैं, शेल्टर देते हैं एनिमल्स को। क्लियर? तो आपको इस तरह से लिखना है, 60 वर्ड्स का लिखना है, तो इट्स वेरी सिंपल। तो इसको लर्न नहीं करना है, क्योंकि ऑब्वियसली ये सबको पता है कि ट्रीज ना हो तो क्या उसके नुकसान होते हैं। अगर ट्रीज की इम्पोर्टेंस क्या है ये भी सारे बच्चों को पता है, तो यू कैन फ्रेम योर सेंटेंसेस इजीली। क्लियर बच्चों? नेक्स्ट है सेव वाटर। अब वाटर भी सबको पता कितना प्रेशियस है। क्लियर? क्योंकि एक दिन में पानी अगर नहीं आता है तो बच्चों कितनी क्राइसिस होती है, आप लोगों को पता है। और डे बाय डे जो है हमारा वाटर टेबल जो है क्या हो रहा है? डिक्रीज हो रहा है। क्यों हो रहा है? क्योंकि अगर हमारे पेड़ नहीं होंगे तो ऑब्वियसली बारिश नहीं होगी, बारिश नहीं होगी तो जो हमारे स्टोर है वो भी खत्म हो जाएगा। तो वाटर कंजर्वेशन एंड प्रॉपर मैनेजमेंट। अगर हमें, इफ यू वांट टू सेव वाटर, व्हाट यू हैव टू डू, आपको क्या करना है बच्चों? कंजर्वेशन करना है, कंजर्व करना है, प्रॉपर मैनेजमेंट करना है, हार्वेस्टिंग करनी है, रेन वाटर हार्वेस्टिंग करनी है। और जैसे आप लोगों ने पढ़ा भी होगा, राजस्थान में आपने देखा होगा कि किस तरह से वो पानी को जो है टैंक में स्टोर करते हैं, एंड फर्दर दे यूज इट फॉर एनिमल्स। एनिमल्स के लिए, वॉशिंग के लिए यूज करते हैं। तो हार्वेस्टिंग रेन वाटर, टू कलेक्ट द रेन वाटर एंड यूज इट। आप भी जो है रूफ वाटर जो है, रूफ वाटर हार्वेस्टिंग भी कर सकते हैं। पानी की जब बारिश होती है तो आप उसको कलेक्ट कर सकते हैं, यू कैन कलेक्ट द वाटर। क्लियर? डोंट वेस्ट टाइम, डोंट लेट द टैप ओपन। हमें जो है समय अभी, क्योंकि हमें पता है कि अभी हमें पानी मिल रहा है, पर आने वाले समय में, क्योंकि किस तरह से हमें क्या हो रहा है बच्चों, टेम्परेचर जो है हमारे इंक्रीज कर रहा है। और हमारे जो समर का स्टॉक क्या होता है बच्चों, आप लोगों ने ज्योग्राफी में पढ़ा होगा कि ग्लेशियर के पानी से, क्योंकि कुछ रिवर्स जो है सीजनल होती है, बट अगर हम बड़ी बड़ी रिवर्स देखेंगे, गंगा देखेंगे, ब्रह्मपुत्रा देखेंगे, यमुना देखेंगे, तो इनका सोर्स क्या है बच्चों? ग्लेशियर है। समर में हमें पानी मिलता है तो कहाँ से मिलता है? ग्लेशियर जब मेल्ट होते हैं तो हमें पानी मिलता है। बट जब हमारे स्टॉक नहीं रहेगा तो हमें पानी की शॉर्टेज रहेगी। तो डोंट वेस्ट टाइम, डोंट लेट द टैप ओपन। खुला नहीं छोड़े पानी को, उसको प्रिजर्व करके रखें। चेक वाटर पाइप्स फॉर लीक, और कहीं पे पानी जो है बह रहा है तो उसे भी चेक करें। और पानी को अगर आपको बचाना है तो डिफरेंट आपको जो है, जैसे से अभी बताया, रेन वाटर हार्वेस्टिंग करनी है, हाउ टू मैनेजमेंट को देखना है कि अगर आपके घर में नल खुला है तो उसको वेस्ट नहीं करना है, कहीं टैप खुला है तो उसको बंद करना है, राइट? तो इस तरह से यू कैन सेव वाटर, सेव लाइफ। तो आप स्लोगन भी लिख सकते हैं, अगर 60 वर्ड्स का लिखना है तो नीचे लिख सकते हैं सेव वाटर, सेव लाइफ। सिमिलरली ऊपर भी लिख सकते हैं कि ट्रीज कितने हमारे इंपॉर्टेंस है। तो अगर ट्रीज को बचाना है तो हमें क्या बचाएंगे? हम अपने प्लानेट को भी बचा सकते हैं, अपनी लाइफ को बचा सकते हैं। सेव ट्री, सेव एनवायरमेंट। अगर एनवायरमेंट हमारा बचेगा तो हम भी जो है
यहाँ पे लाइव रहेंगे, अदरवाइज जिस तरह से टेम्परेचर इंक्रीज कर रहा है तो उसके कॉन्सिक्वेंसेस यू कैन सी इन योर फ्यूचर। क्लियर? तो सेव ट्री, सेव एनवायरमेंट, सेव वाटर, सेव लाइफ। तो इस तरह से स्लोगन भी आप लिख सकते हैं। नेक्स्ट है रेनी सीजन। तो ये आई होप इट इज क्लियर टू यू कि किस तरह से आपको पॉइंट्स को पैरा में चेंज करना है। ये मैंने कुछ पॉइंट्स लिखे हैं यहाँ पे और इनको आप पैरा में आज घर में जाके दिस इज योर होमवर्क। सेव वाटर, वाटर कंजर्वेशन ये डिस्कस कर चुके हैं और स्लोगन आप लिख सकते हैं सेव वाटर, सेव लाइफ। प्रोटेक्ट द एनवायरमेंट भी लिख सकते हैं यहाँ पे। स्टॉप डिफोरेस्टेशन, सेव एनवायरमेंट। क्लियर? अगर हम डिफोरेस्टेशन को रोकेंगे तो हमारा एनवायरमेंट भी क्या रहेगा, प्योर रहेगा, एयर हमारी फ्रेश रहेगी, क्योंकि पेड़ जो हैं उनका भी अपना रूटीन रहता है कि किस तरह से दिन के टाइम वो हमें ऑक्सीजन देते हैं, बट रात को जो है वो लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज करते हैं। तो ये आप लोगों ने साइंस में पढ़ा होगा, तो उसी को आप यहाँ पे लिख देंगे। नेक्स्ट इज योर रेनी सीजन। तो तीन में से जो बेस्ट आता है वही आप यहाँ पे लिखें। रिफ्रेशिंग चेंज इन टू द एनवायरमेंट। जब बारिश होती है तो क्या लगता है बच्चों आपको? एकदम रिफ्रेशिंग लगता है। अभी बारिश होती है तो हमें कितना अच्छा लगता है, क्योंकि आफ्टर समर अगर रेन वाटर आता है, एक शावर आता है, तो आपको कितना एंजॉय होता है, कितना रिफ्रेश फील करते हैं। दूसरा, आपको हर चीज क्या लगती है, ऐसा लगता है कि सारी वॉश्ड हो गई हैं, बाथ हो गई हैं। रेन ड्रॉप डांस ऑन लीव्स। किस तरह से ड्रॉप्स जब लीव्स में पड़ती हैं तो पूरा एनवायरनमेंट कितना जो है लाइव लगता है। रिवर्स एंड स्ट्रीम्स फ्लो फ्रीली। और पानी जो है किस तरह से जो हमारे रिवर्स और स्ट्रीम्स ड्राई अप हो गए थे, वो किस तरह से फिर से क्या करते हैं, फ्लो करने लगते हैं, ओवरफ्लो भी होते हैं समटाइम। द सेंट ऑफ वेट सॉइल। और कभी आपने देखा होगा जब फर्स्ट शावर पड़ता है आफ्टर समर, तो जो हवा, जो सॉइल की खुशबू होती है पूरे एनवायरनमेंट में, यू कैन आप स्मेल कर सकते हैं, द सेंट ऑफ वेट सॉइल। और सम टाइम जो है आपको लगता है कि जो है बहुत ज्यादा अगर हेवी रेनफॉल होता है तो आप रेनी सीजन्स के बारे में आपको लिखना है। तो सिंपल सा लिखें कि रेनी, अगर रेन आती है तो क्या होता है, एवरीथिंग कैसी लगती है, रिफ्रेशिंग। क्लियर? तो इस तरह से आप यहाँ पे जो आपको बेस्ट आता है वो आप यहाँ पे लिखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है वो 6 मार्क्स का, 4 मार्क्स का, एक कंपोजिशन 5 मार्क्स का आता है। इसमें आपको हिंट दी गई है, 80 वर्ड्स का है। इससे पहले वाला जो कंपोजिशन लिखना है आपको, शॉर्ट कंपोजिशन, कितने वर्ड्स का है बच्चों? 60 वर्ड्स का है, 4 मार्क्स का है। बट नेक्स्ट जो आपका 5th क्वेश्चन है ये 5 मार्क्स का है, एंड टोटल सेक्शन बी इज ऑफ योर 15 मार्क्स। तो अभी तक हमने 30 मार्क्स का कर लिया बच्चों। तो नेक्स्ट आपको हिंट्स दी है बच्चों। हिंट्स क्या दिया है, पहले इसको पढ़ते हैं। नेम ऑफ द प्लेस विजिटेड, राइट? एक फैमिली ट्रिप के बारे में लिखना है आपको, बट आपको कौन कौन से पॉइंट्स को यूज करना है, ये नहीं कि आपको अपनी मर्जी से लिखना है, आपको ये वाले पॉइंट्स को भी यूज करना है अपने पैराग्राफ में। क्लियर? वेकेशन जर्नी बाय ट्रेन, बस, कार। अब आप किससे गए हैं विंटर वेकेशन को जो है एंजॉय करने के लिए? बस से गए हैं, ट्रेन से गए हैं, कार से गए हैं। ऑन द वे एक्सपीरियंस, रास्ते में जो आपने एक्सपीरियंस किया है उसको भी आपको मेंशन करना है। मेट समबडी, आप वहां पे गए हैं और अचानक जो है आपको कोई मिल गया है, आपका नोन पर्सन मिला है, तो उसको भी आपको यहाँ वहां पे लिखना है। ग्रेट टाइम, कि जो भी आपने स्पेंड करा है टाइम, चाहे नैनीताल गए हैं, चाहे शिमला गए हैं, चाहे मसूरी गए हैं, तो आपको वहां पे लिखना है कि इट वॉज द ग्रेट टाइम फॉर अस। क्लियर? तो इन जो हिंट्स दिए हैं बच्चों, इनको जरूर यूज करें वाइल राइटिंग अ पैराग्राफ। क्लियर? तो हमें फैमिली ट्रिप लिखनी है, तो अभी मैं यहाँ पे लिख के दे रही हूँ और घर में जाके आप लिखेंगे, अपने हिसाब से लिखेंगे अकॉर्डिंग टू योर सेल्फ
कि जो तुम्हारे आइडियाज हैं, कहाँ गए हैं, मसूरी गए हैं, शिमला गए हैं, चंडीगढ़ गए हैं या और कोई प्लेस गए हैं, तो आप उसको मेंशन करें और उसके अकॉर्डिंग आप लिखें। द समर वेकेशन, दिस समर वेकेशन की इस समर वेकेशन में हम कहाँ गए, आवर फैमिली went on an unforgettable trip to नैनीताल। अब मैंने यहाँ पे नैनीताल लिखा, आप शिमला लिख सकते हैं, मसूरी लिख सकते हैं, जो भी आपको प्लेस लिखनी है, whatever you want to write, clear। अनफॉरगेटेबल मीन्स हम कहीं भी जाते हैं तो कुछ मेमोरीज होती है जो हम भुला नहीं सकते। होता है ना बच्चों, कुछ ना कुछ जो है हम मेमोरीज को लेके आते हैं, कोई भी ट्रिप में जाते हैं। तो यहाँ पे हमने यही लिखा है, दिस समर वेकेशन आवर फैमिली वेंट ऑन ए अनफॉरगेटेबल ट्रिप टू नैनीताल। We all packed into our new car। अब दूसरा पॉइंट क्या लिखा था बच्चों, पहला तो हमने लिख लिया कि यहाँ पे प्लेस मेंशन करनी थी, वो हमने यहाँ पे लिख लिया। नेक्स्ट है जर्नी हमने किससे करी, हमने अपनी नई कार से करी। तो यहाँ पे हमने यही लिखा, और वी ऑल पैक्ड मीन्स जितने फैमिली मेंबर्स हैं सब अपनी नई कार में गए। अब रास्ते में क्या देखा वही हमको मेंशन करना है। द स्कीनिक ब्यूटी ऑफ द, जो वहाँ पे स्कीनिक ब्यूटी थी और जो कंपनी थी, अपनी फैमिली के मेंबर्स जब साथ जाते हैं तो अलग ही मजा होता है, उसका एंजॉय करते हैं। एंड द कंपनी ऑफ लव्ड वंस मेड एवरी मोमेंट स्पेशल। वी ऑल वर एक्साइटेड, हम सब बहुत ज्यादा एक्साइटेड थे, एंड एक्सप्लोर्ड एन्चेंटिंग ट्रेल्स एंड डांस अराउंड कैंप फायर्स सरप्राइजिंगली। अब नेक्स्ट पॉइंट क्या लिखना है अपना, ये हमने मेंशन कर लिया कि हमने रास्ते में क्या देखा, क्योंकि 80 वर्ड्स का लिखना है। मेट समबडी, अब आपको यहाँ पे लिखना है कि आप किससे मिले अपनी जर्नी में। तो हम यहाँ पे क्या लिखा हमने, वी मेट माई अंकल। अब अंकल कौन थे, फादर्स फ्रेंड, कि पापा के फ्रेंड थे। हु हैड ऑल्सो कम देयर विद हिज फैमिली, वो भी अपनी फैमिली के साथ वहां पे आए थे। वी ग्रीट वन अनदर, हमने एक दूसरे को ग्रीट किया। एज द जर्नी केम टू अ क्लोज, क्योंकि ऑब्वियसली हम ज्यादा दिन के लिए तो जाते नहीं, पूरी अगर फैमिली ट्रिप होती है तो जैसी जो है जर्नी, एज द जर्नी केम टू ए क्लोज विच रिटर्न होम विद हार्ट फुल ऑफ जॉय एंड ग्रेटिट्यूड। अब बच्चों का तो मन नहीं करता है अगर किसी ट्रिप में जाते हैं, बट हमें क्या होता है बच्चों, आना पड़ता है। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, वी रिटर्न होम विद हार्ट फुल ऑफ जॉय, हैप्पीनेस एंड ग्रेटिट्यूड फॉर द ग्रेट टाइम स्पेंड टुगेदर। क्योंकि यहाँ पे क्या लिखा है बच्चों कि हमने वहां पे ग्रेट टाइम स्पेंड करा, तो ये भी आपको मेंशन करना है। तो ईच पॉइंट यू हैव टू कवर। Gratitude for the great time we spent together. This family trip was full of unforgettable memories. कि इतनी हमारी यादगारें थी जो कैसी थी, अनफॉरगेटेबल। तो इस तरह से आपको जो भी टॉपिक दिया एग्जाम में दिया हुआ होगा, तो ये हमने 2023 का पेपर कर रहे हैं बच्चों। तो ये क्वेश्चन था, फैमिली ट्रिप था, हिंट्स आर गिवन, वो दी हुई हैं, उन्हीं को यूज करके आपको पैरा लिखना है। क्लियर। तो घर में जाके सारे बच्चे एक फैमिली ट्रिप में कंपोजिशन लिखेंगे, एक शॉर्ट पैरा लिखेंगे ऑफ अबाउट 80 वर्ड्स। क्लियर। तो आपको क्या लिखना है, नेम ऑफ द प्लेस विजिटेड, आप कहाँ पे गए थे, किससे गए थे, ट्रेन से, बस से, कार से, किस में गए थे, और क्या क्या देखा आपने, वो आपको लिखना है। एक्सपीरियंस लिखने, कोई अगर आपका नॉन पर्सन वहां पे मिला है, मेट समबडी, वो भी आपको मेंशन करना है। एंड और जो आपने स्पेंड करा है ग्रेट टाइम, वो भी यहाँ पे लिखना है। तो इस तरह से मैंने आपको लिख के थोड़ा सा बताया है। इसी से अकॉर्डिंग टू these पॉइंट्स आपको एक पैरा लिखाना है इन अबाउट 80 वर्ड्स। तो पहला वाला किस में लिखना है, 60 वर्ड्स में, 4 मार्क्स का है। नेक्स्ट में आपको हिंट दी हुई है और 5 मार्क्स का आपको लिखना है। क्लियर। तो ये आपका टोटल हो गया 15 मार्क्स। 6 मार्क्स का लेटर, 4 मार्क्स का शॉर्ट कंपोजिशन, और 5 का आपको लिखना है, एक और पैराग्राफ लिखना है अबाउट 80 वर्ड्स का।
और इसमें आपको हिंट्स दिए। क्लियर? ये है 60 वर्ड्स का। तो 6, 4, 5। अब आपको देखना है कि आपको लेटर में कितने नंबर लेने हैं, या कंपोजिशन में कितने नंबर लेने हैं, और पैराग्राफ में कितने नंबर लिखने हैं। तो आप जैसे लेटर में मैंने बताया, आपको कोई स्टेप्स छोड़ के नहीं आना है। फॉर्मेट को घर में जाके रिवाइज करेंगे, और उसी के अकॉर्डिंग, जैसे मैंने अभी बताया, कि आपको अंडरलाइन करना है और उसी में से फॉर्मेट में फीड करना है। शॉर्ट कंपोजिशन ज्यादा जो है, अगर कोई भी जो बेस्ट आता है आपको वही अटेम्प्ट करे, क्योंकि 4 मार्क्स का है, तो कुछ ना कुछ नंबर तो आप लोग गेन कर सकते हैं। नेक्स्ट है 5 मार्क्स का, उसमें हिंट दिया है, आपको हिंट को यूज करके आपको पैरा लिखना है, तो इट इज वेरी इजी फॉर यू टू राइट अ पैराग्राफ। क्लियर बच्चों? तो 15 मार्क्स हैं। अपना एक स्ट्रेटेजी बनाएं कि किस तरह से आपको ईच जो है क्वेश्चन में हाउ टू गेन द मार्क्स। नेक्स्ट आएगा बच्चों आपका सेक्शन सी। अब सेक्शन सी क्या होता है? आपका ग्रामर सेक्शन होता है, राइट? इसमें आपके आएंगे वर्ब्स आएंगे, राइट? नॉन फाइनाइट वर्ब्स आएंगे। क्लियर? और आपका आएगा इसमें मॉडल्स आते हैं, आपके सेंटेंस कनेक्टर्स आते हैं, और 2-2 मार्क्स के आते हैं, जंबल्ड वर्ड्स दिए रहते हैं, हाउ टू अरेंज देम। तो इस तरह से आप जो है 15 मार्क्स का होते हैं, तो 2-2 नंबर करके अगर आप जो है सही करेंगे तो ऑब्वियसली you will get good marks in this section. Clear? So section C, section A and B we already completed. Clear? तो section C, B में क्वेश्चन देखते हैं. Let's see the question, then we discuss this. तो पहला क्वेश्चन आता है बच्चों, सेक्शन सी ग्रामर में, fill in the blanks with correct form of non-finite verbs. Given in the brackets. अब यहाँ पे वर्ब दिए हैं नॉन फाइनाइट वर्ब्स, आपको यहाँ पे फिल करने हैं। बट अब नॉन फाइनाइट वर्ब्स होते क्या हैं? क्लियर? तो नॉन फाइनाइट वर्ब्स जो हैं 2 टाइप्स के हैं, एक होते हैं फाइनाइट वर्ब्स और एक होते हैं नॉन फाइनाइट वर्ब्स। जो फाइनाइट वर्ब्स होते हैं उनको हम कहाँ यूज करते हैं? टेंसेस में यूज करते हैं, अकॉर्डिंग टू द टेंसेस। बट जो नॉन फाइनाइट वर्ब्स होते हैं ये अकॉर्डिंग टू द टेंस हम नहीं यूज करते हैं, और डिफरेंट टाइप्स के होते हैं। लेट्स डिस्कस। तो पहले हम नॉन फाइनाइट वर्ब्स को डिस्कस करते हैं, और फिर देन वी विल डू द एक्सरसाइज, और 10 ईयर्स के पेपर्स को हम सॉल्व करेंगे। क्लियर? So non-finite verbs are of 3 types. First is your infinitives, second gerunds, and third is your participle. अब infinitives क्या होते हैं? Infinitives भी 2 टाइप्स के होते हैं, एक होते हैं bare infinitive और एक होते हैं infinitive with to. फर्स्ट होता है बच्चों infinitive with to. या आप लिख सकते हैं infinitive to. to हम यूज करते हैं। नेक्स्ट होता है bare infinitive. bare infinitive होती है without to. यहाँ पे हम क्या करते हैं बच्चों? इन्फिनेटिव टू में फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब यूज करते हैं, टू वर्क, टू हियर, टू सिंग। बेयर इन्फिनेटिव में हम टू को यूज नहीं करते। क्लियर? तो ये अभी हम और पढ़ेंगे इसको डिटेल में। सेकंड होता है आपका जिरन। जिरन में हम फोर्थ फॉर्म, फोर्थ फॉर्म क्या होती है? V1 प्लस ING। जिरन एज ए सब्जेक्ट भी हम यूज करते हैं, एज अ वर्ब भी हम इसको यूज करते हैं। बट आपको थोड़ा सा कंफ्यूजन होगा कि भाई हम प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में भी हम क्या यूज करते हैं? ING फॉर्म यूज करते हैं। तो व्हाट इज द डिफरेंस? वहां पे हम क्या यूज करते हैं? अगर हम पार्टिसिपल फोर्थ फॉर्म को यूज करते हैं कॉन्टिन्यूअस टेंस में, ING फॉर्म हम कहाँ यूज करते हैं? कॉन्टिन्यूअस टेंस में, चाहे वो प्रेजेंट है, पास्ट है, फ्यूचर। बट क्या डिफरेंस है दोनों में? अभी हम उसको डिस्कस करेंगे। इसे हम जो है जिरन को एज अ वर्ब, एज अ ऑब्जेक्ट, एज अ सब्जेक्ट हम यूज करते हैं, बट
अगर हम पार्टिसिपल की बात करेंगे तो हम उसको कैसे यूज करते हैं, कॉन्टिन्यूअस टेंस में, क्लियर, एज अ वर्ब। थर्ड इज योर पार्टिसिपल। अब ये नॉन फाइनाइट वर्ड्स है, अकॉर्डिंग टू द टेंस हम इनको यूज नहीं करते, क्लियर। नेक्स्ट है आपका पार्टिसिपल। पार्टिसिपल क्या होते हैं, प्रेजेंट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल और परफेक्ट पार्टिसिपल। प्रेजेंट पार्टिसिपल में हम V4 को यूज करते हैं, ING फॉर्म को यूज करते हैं। पास्ट पार्टिसिपल में हम थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब यूज करते हैं, और परफेक्ट पार्टिसिपल में हम हैविंग के साथ थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब यूज करते हैं, राइट। तो बच्चों हमने सेक्शन A कंप्लीट कर लिया, हमने सेक्शन B कंप्लीट कर लिया, अब हम सेक्शन C कर रहे हैं, और वो सेक्शन ग्रामर का सेक्शन कर रहे हैं। रीडिंग सेक्शन हमने कर लिया, राइटिंग सेक्शन हमने कर लिया है। तो सारा जितना अभी हमने पढ़ा है सबको रिवाइज करें, क्योंकि अभी आपके पास टाइम जो है बहुत कम है और प्रेशियस है आपके लिए टाइम। तो आप लोग जो है टाइम टू टाइम जो भी पढ़ते हैं उसको घर में जाके रिवाइज करें। तो बच्चों दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू सो मच, बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।